कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों सरकारी उर्दू मीडियम स्कूलों के तलबा व तालिबात में स्टडी मटेरियल्स की तकसीम अमल में आई है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा को इमदाद फराहम करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। हर साल की तरह इस साल भी उर्दू मीडियम के तलबा को तालीमी मवाद फराहम किया गया है। पार्टी के दफ्तर दारुल सलाम में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों मजलिस चैरिटी एजुकेशनल एंड रिलीफ ट्रस्ट की जानिब से तेलंगाना के उर्दू मीडियम स्कूलों के 14,000 तलबा व तालिबात को स्टडी मटेरियल तकसीम किया गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुज़िश्ता 18 सालों से कामयाबी के साथ एजुकेशन किट्स तकसीम पर अमल कर रही है। उन्होंने तालीम के फ़रोग़ के लिए मजलिस के ज़रिए की जा रही काविशों को तफसीली तौर पर बयान किया है और तलबा व तालिबात को अपने ज़रीन मशवरों से नवाजा है। इसलिए इल्म को हासिल करना हम तमाम के लिए बहुत ज़रूरी है। यकीनन इस रास्ते में मसाइब और मुश्किलात आएंगे। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप अपने हौसलों को बुलंद रखें और इल्म को जब आप हासिल कर रहे हैं अल्लाह से दुआ करते रहिए कि अल्लाह अगर मैं ये इल्म हासिल करूँगा तो मैं इस इल्म की ताकत के ज़रिए इसके ज़रिए मैं गरीबों को मज़लूमों को इससे फ़ायदा इससे मिलेगा। मैं तेरी राह में खिदमत करूँगा या करूँगी। तो अपनी नीयत में इखलास रखिए। और मैं यहाँ पर हमारी बेटियाँ मौजूद हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि दुनिया में सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन कायम किए। पूरी दुनिया में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, येल, ये बड़े बड़े नाम हम सुनते हैं। दुनिया में सबसे पहली यूनिवर्सिटी किसने कायम की और यूनिवर्सिटी कायम करके डिग्री किसने दी? ये गोरों अंग्रेज़ों ने नहीं किया, यूरोपियंस ने नहीं किया, अमेरिकन्स ने नहीं किया, बल्कि दुनिया में सबसे पहले यूनिवर्सिटी बनाने वाली का नाम फातिमा अल फित्री था। लड़की थी, मोरक्को में फातिमा अल फित्री उनका नाम था। 859 AD में उस वक्त मौरिख लिखता है कि फातिमा अल फित्री के वालिद बड़े दौलतमंद थे, तो उन्होंने अपने वालिद की दौलत से यूनिवर्सिटी का क़याम किया, एक मदरसा क़याम किया और ख़ुद पढ़ी और लोगों को पढ़ाया और उसके बाद डिग्री देना शुरू करी। तो जब वो मदरसा यूनिवर्सिटी खोली तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया, उनके भाई का इंतकाल हो गया, मगर अल्लाह की ये वलिया फातिमा अल फित्री अपने इस मिशन में जारी रही। और आपको जानकर खुशी होगी, हैरत भी होगी कि फातिमा अल फित्री के इस दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी से कौन पढ़कर निकला जिसको दुनिया इब्न खल्दूम के नाम से याद रखती। वो मौरिख जिसका नाम हसन अल वज़्ज़ान, ये बड़ा हिस्टोरियन था, ये वहाँ से पढ़ के निकले। तो इसलिए मेरी बेटियों, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप भी जब इल्म हासिल करेंगी तो आप इल्म को फैलाओ, इल्म को बांटो। और याद रखो, अगर आप तालीम याफ्ता होंगे तो ना सिर्फ आप अपने घर में जहालत को ख़त्म करेंगे, आप एक नूर इल्म के तौर पर अपने घर में लाएंगे, बल्कि पूरे माशरा सुधरेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है हम तमाम के लिए। ख़ास तौर से उन माँ बाप से मैं फिर से अपील कर रहा हूँ कि अपनी बेटियों को इल्म की तालीम दिलाइए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2005 में मरहूम क़ायद सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा ने इस स्कीम का आगाज़ किया था। और मरहूम क़ायद का क्या मकसद था? मरहूम क़ायद का मकसद एक ही था कि बच्चियों में और गरीब बच्चियों और बच्चों में ड्रॉप आउट रेट कम हो, ड्रॉप आउट रेट कम हो। और सालार की ये भी ख्वाहिश थी और आज भी हम उस ख्वाहिश को, उनकी नीयत को, उनके मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि उर्दू ज़बान ज़िंदा रह सके, उर्दू ज़बान में लोग अपनी तालीम को जारी और सारी रख सके। इसका एक और मकसद सालार का ये था कि इन गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम मदारिस में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात गरीब घराने से आते हैं, तो इनको तालीम याफ्ता बनाना हमारा मिशन होगा। अब तक
मरहूम क़ायद सालार मिल्लत ने जिस स्कीम का आगाज़ किया 2005 से 1,70,000 एजुकेशन किट्स हमने दिए। बच्चों की फ़ीस जो हम एग्ज़ाम की फ़ीस दिए 36,599 और 3,207 बच्चे जो टॉप करते हैं SSC में उनको ऑनरम दिए और 1,06,000 तुलबा और तालिबात में हमने अब तक ऑल इन वन गाइड दिए। इसमें अब तक करीब 90 गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम मदारिस को हमने कवर किया। ये वो काम है जो कोई सियासी पार्टी छोड़िए NGO भी नहीं कर सकती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मरहूम क़ायद सालार मिल्लत के ज़रिए इस स्कीम का आगाज़ किया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मरहूम क़ायद सालार मिल्लत की ख़बर को नूर से भरे और उनकी मग़फ़रत फ़रमाए। इस साल हम 14,000 तुलबा और तालिबात में एजुकेशन किट देंगे। उसकी लागत है 63,50,000 इसकी लागत है। ये हमारे लिए कोई ख़र्चा नहीं है, जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं ना कि ये इन्वेस्टमेंट है, जिसको सरमायाकारी जिसमें बोलते हैं। हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि ये हमारी बेटियां और बेटे जब इल्म हासिल करेंगे तो वो जब बाहर निकलेंगे दुनिया में जाएंगे तो ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि अपने वतन अजीज़ को मजबूत करेंगे। वो ना सिर्फ मुसलमानों में इत्तेहाद को पैदा करेंगे बल्कि ज़ालिमों के जुल्म का मुकाबला करेंगे। वो ना सिर्फ मुसलमान के हुकूक़ और हक़ की लड़ाई लड़ेंगे बल्कि वो गरीबों और मज़लूमों को उम्मीद दिलाएंगे। ये इस स्कीम को आगाज़ करने का हमारा मकसद था। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा ने मुसलमानों की तालीम के लिए जो काम किया शायद ही कोई सियासी लीडर ने आज़ादी के बाद किया होगा। ये आप देख रहे हैं कि मरहूम क़ायद ने एन.टी. रामा राव जब हट गए थे, मजलिस के मिलिस की तायीद की ज़रूरत थी तो सालार ने कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे कागज़ के ज़रिए परमिशन दिला दो ताकि मैं मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकूं। ये सालार का विज़न था, ये दूरअंदेशी थी, ये सालार की मुसलमानों के लिए एक तड़प थी, ये सालार के मुसलमानों के गरीबों के बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने का एक कोशिश थी जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कामयाब किया। और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, MCA MBA कॉलेज है, स्कूल ऑफ फार्मेसी है, स्कूल ऑफ नर्सिंग है, स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी है, MBA इन बिजनेस मैनेजमेंट है, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है। आप बताइए इसमें पढ़ने वाले पूरे के पूरे मुसलमान लड़के और लड़कियां हैं जो तालीम याफ्ता होकर दुनिया के कोने कोने में जाकर आज ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। मैं अमेरिका गया था आज से चंद महीने पहले, तो वहाँ पर डॉक्टरों की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम दाना है, डेकन मेडिकल कॉलेज के अलमनाई हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि जो डेकन मेडिकल कॉलेज के पढ़ने वाले पूरे अमेरिका बल्कि नॉर्थ अमेरिका में मुझे बताया गया कि 1,000 से ज़्यादा डॉक्टर वहाँ पर हैं। उन्होंने अपनी तंजीम बनाई और उसके ज़रिए वो फलाह बहबूद का काम करते। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे तुलबा और तालिबात, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम है। मजलिस के ख़िलाफ़ मुखालिफिन बहुत इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं उनसे कहूँगा जितना इल्ज़ाम लगाते लगाओ, जितने तुम वीडियो बनाते वीडियो बनाओ, जितनी गालियां तुम दे सकते दो, मगर याद रखो तुम ये काम जो मजलिस अल्लाह हमसे करवा रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, तुम इस काम की ना कीमत ना अहमियत को जानते हो, ना तुम ये काम करने की अल्लाह तुमको तौफीक देगा। हाँ, तुम्हारा काम सिर्फ अपनी ज़बान और गंदी सोच से मजलिस को गाली देना है, मजलिस को बदनाम करने की कोशिश करना है। मगर ये काम जो आज मजलिस कर रही है, 14,000 गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले तुलबा और तालिबात में एजुकेशन किट दिया जा रहा है।
ارے بتاؤ تم نے کیا کیا سوائے گالی دینے کے، سوائے اخبار کو کالا کرنے کے لیے؟ نہ تمہاری گالی تم کو فائدہ پہنچا رہی ہے، نہ الحمدللہ مجلس کو نقصان پہنچا رہی ہے، نہ تمہاری گندی سوچ جو تم کو بدنام کر رہی ہے مجلس کو شہرت دے رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ کام مجلس نے شروع کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ کام جاری اور ساری رہے گا۔ ہم نے ایک ٹرسٹ بنایا، اس ٹرسٹ میں پیسے لیے جاتے ہیں۔ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 دن کا جشن کے بعد جو پیسے بچتے ہیں ان پیسوں کے ذریعے ہم یہ اسکیم چلاتے ہیں، اس کا باضابطہ آڈٹ ہوتا ہے اور یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اور یہی کام آپ دیکھیے آج تلنگانہ آندھرا میں مسلمانوں کو ریزرویشن مل رہا ہے۔ ریزرویشن کس نے سوچ دی تھی؟ عبد الواحد اویسی رحمت اللہ علیہ 1970 میں پہلے بیکورڈ کلاس کمیشن کے پاس جا کر کہا تھا کہ ان مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے جو انکم ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ اور پھر اس کے بعد 2004 میں راج شیکھر ریڈی کی حکومت بن رہی تھی، اس وقت ایک کشمیر کے لیڈر ان کے مبصر تھے جو اب کانگریس پارٹی میں نہیں ہے۔ میں اس میٹنگ میں، بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے یونس سلطان صاحب اس وقت کانگریس کے MLA تھے، ان کے گھر پہ میٹنگ ہوئی تو سالار نے کہا مسلمانوں کو ریزرویشن دینا پڑے گا گورنمنٹ کے امپلائمنٹ میں، گورنمنٹ کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں۔ تو یہ 4% ریزرویشن بھی مرحوم قائد اور مجلس اتحاد المسلمین کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اب یہ تمام دوسری پارٹی کے لوگ بولیں گے نہیں ہم کریں، ارے تم اقتدار میں مہاراشٹرا میں تھے کیوں نہیں دیے؟ تم اقتدار میں مدھیہ پردیش میں تھے، تم اقتدار میں راجستھان میں ہو، تم نے کیوں نہیں دیا؟ چھتیس گڑھ میں تم تھے، مگر یہاں پر اس لیے دینا پڑا کیونکہ مجلس ہے جو آپ کی طاقت ہے، جس کو آپ نے اپنے اتحاد سے، اپنے دعاؤں سے مجلس کو مضبوط کیا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلس کو مضبوط کرتے رہیے، مجلس کو کامیاب کریے۔ میں نہیں رہوں گا، اکبر نہیں رہیں گے، مگر یہ ادارے رہیں گے۔ یہ دارالسلام کی سرزمین انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک آباد رہیں گی۔ اس کو آپ کو آباد رکھنا ہے، مجلس کو آپ کو مضبوط کرنا ہے، مجلس کو کامیاب آپ کو کرنا ہے، تاکہ جس طرح آج یہ غریب پریوار کے خاندان کے بچے اور بچیاں پڑھ کر طاقتور بن رہی ہیں، علم کا زیور سے آراستہ ہو رہی ہیں، تو مجلس کے دشمنوں کو تکلیف ہو رہی ہے، مسلمانوں کے دشمنوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ مجلس ان کو طاقتور بنا رہی ہے، مجلس ان کو تعلیم یافتہ بنا رہی ہے، مجلس ان کو جہالت سے نکال کر علم کے راستے پر لے کر جا رہی ہے، مجلس ان کو تعلیم یافتہ بنا کر ان کو باشعور بنا رہی ہے۔ اس لیے مجلس کے جو دشمن ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ارے تم مجلس کے سفر کو نہیں روک پاؤ گے۔ ہم نے بڑے بڑے چیلنجز کا مقابلہ کیا اور کرتے رہیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے اسمبلی انتخابات میں بھی آپ تمام کی دعاؤں سے، آپ تمام کے اتحاد سے مجلس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک شاندار کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ مجلس ہماری پہچان ہے، مجلس ہماری طاقت ہے۔ ارے یہ لوگ جو مجلس کے کاموں سے جلتے ہیں ان کو خود کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، سوائے گالی دینے کے، سوائے ویڈیو بنا کے ارے بناؤ، جتنے گالی تم دے سکتے دو، مگر ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ میں آپ کو یہ آخر میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے MP فنڈ سے میں نے رسالہ بازار گولکنڈا میں 37 لاکھ روپے دیے خالی کلاس روم کے لیے ڈگری کالج کے، اور پھر وہیں رسالہ بازار گولکنڈا میں وہاں پر گراؤنڈ فلور پر 28 لاکھ MP فنڈ کے دیا ہوں۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول پرانا پل گوشہ محل میں میں نے 20 لاکھ MP فنڈ سے دیا ہوں۔ پھر GPS اسکول بلڈنگ کمارواڑی میں، چار مینار اسمبلی کانسٹینسی میں آپ جا کر دیکھیے 86 لاکھ کی لاگت سے ایک نیو ACR GPS اسکول بنایا گیا۔ پھر 1.5 کروڑ روپے نئی اسکول کی بلڈنگ تقریباً مکمل ہو چکی ہے اعظم پورہ میں، یہ بھی چار مینار اسمبلی حلقے میں ہے۔ یہ اس میں CC روڈ کی بھی ضرورت تھی تو 18 لاکھ کی اسی اعظم پورہ اسکول میں CC روڈ کا بھی انتظام کروایا۔ پھر رمنس پورہ میں بلاک D میں نیو کلاس روم GPS رمنس پورہ کے لیے 82 لاکھ میں اپنے MP فنڈ سے دیا ہوں۔ اور پھر بارکس میسرم میں
एडिशनल क्लासरूम के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल में 1 करोड़ रुपये मैं एमपी फंड से दिया हूं। अकबरुद्दीन अवैसी के कारनामे वो खुद अपने तौर से 15 से 20 हज़ार बच्चे और बच्चियों को फ्री में पढ़ाते हैं। ये मंजलिस काम कर रही है। ये आप देखिए कि कौन आपको ताकतवर बना रहा है और कौन आपको कमज़ोर करना चाहता है, कौन आपको क़यादत के रास्ते पर लेकर जा रहा है और कौन आपको ग़ुलामी के रास्ते पर लेकर जाना चाह रहा है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप इन बातों का नोट लीजिए और इंशाअल्लाह ताला हम अपना सफ़र जारी और सारी रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तयाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।